तीर्थ यात्रा संग्रिया से भद्रकाली। यह प्रायोजन सेवा भारती समिति संग्रिया द्वारा सेवा बस्ती के बच्चों और महिलाओं के लिए एक निःशुल्क एक यात्रा करवाई जा रही है, जिसके लिए ये बस बुलवाई गई है। जैसा कि आपको विदित है कि सेवा भारती लगातार सेवा कार्यों में लगी रहती है और अनाथ बच्चों को शिक्षा व आगे बढ़ाने के काम में निरंतर संलग्न है। सेवा भारती द्वारा समय समय पर गरीब और अत्यंत पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए कार्यक्रम चलाए जाते हैं और उन्हीं कार्यक्रमों की कड़ी में यह इस तीर्थ यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। आज रविवार को सुबह सुबह यहाँ पे सेवा भारती से जुड़े लोग उपस्थित हैं। ठीक है जी, ठीक है जी, बढ़िया जी। जोधपुर प्रांत के प्रांत उनके सुझाने से आज मां भद्रकाली तथा सुखा सिंह मेहता द्वारा की यात्रा सेवा बस्ती के बालक बालिकाएं तथा सिलाई के अंदर की बहनें धर्म यात्रा के लिए जा रहे हैं। तो हरप्रीत पूरी टीम को तहे दिल से धन्यवाद। उन्होंने इन सेवा बस्ती के बच्चों को तीर्थ यात्रा के लिए जाने के लिए कार्यक्रम बनाया है। हम हर वर्ष सेवा भारती से निवेदन करते हैं इसी तरह की यात्रा विभिन्न स्थानों पर ले जाकर इन बच्चों का प्रोत्साहन किया जाए तथा धर्म के प्रति जागरूक किया जाए। सनातन धर्म की सभी धर्म प्रेमी सज्जनों का सेवा भारती समिति के समस्त कार्यकर्ताओं द्वारा बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। अभी आज आप देख रहे हैं कि सेवा भारती नंबर आना चाहिए, नंबर गाड़ी का यात्रा छोटी तीर्थ यात्रा हमारे उन भाई बहनों के लिए, बच्चों के लिए जो इस प्रकार के समाज से हैं और उनको इस प्रकार से सामूहिक रूप से ले जाना वो कभी सोच भी नहीं सकते कि हम इस प्रकार सामूहिक रूप से जाएंगे। सामूहिकता के साथ किसी प्रकार की यात्रा करना ये हमारे धर्मशास्त्रों में भी लिखा है कि उससे हमें पुण्य प्राप्त होता है और एक रुचि भी बनती है। इसी कारण आज सेवा भारती के कार्यकर्ताओं द्वारा जो इस समाज से सेवा बस्ती के समाज से बच्चों का चयन करके उनको मां भद्रकाली मंदिर और सुखा सिंह मेहताब सिंह गुरुद्वारा साहब हनुमानगढ़ जंक्शन एक यात्रा करवाई जा रही है। अब इस यात्रा से बालकों को, भैया बहनों को कुछ सीखने को मिलेगा। जैसा आपको पता है अब मां भद्रकाली का क्या महत्व है। जब अकबर यहाँ से गुजर रहा था अपनी सेना के साथ, तो उसको अकबर को जब प्यास लगी तो उसने इधर उधर देखा, उसको कोई भी बियाबान जंगल में कोई भी नहीं मिला। तब उसकी निगाह पड़ी कि एक बुढ़िया जो है वो बैठी हुई है। वो उस बुढ़िया के पास जाते हैं, बुढ़िया से निवेदन किया कि मुझे पीने के लिए पानी चाहिए, जबकि आसपास उसके कोई पानी नहीं था। तो वो जो बुढ़िया थी वो साक्षात माँ भद्रकाली मंदिर जो है माँ भद्रिका की, और उसने जैसे ही अपने पाँव से ज़मीन में ऐसे टुटा मारा तो वो पानी निकल आया। तो उसने पानी पिला दिया। उसके बाद अकबर के मन में फिर एक भावना आई कि ये तो कोई चमत्कार है
उसने फिर दोबारा कहा कि मुझे पानी और पीना है, तो माता ने फिर उसी प्रकार से ज़मीन में अपना पैर मारा तो उसमें से पानी निकल आया। तो साक्षात देखते हुए अकबर भी माता के चरणों में गिर पड़ा और उनसे आशीर्वाद लेकर के जब जाने लगा, तब फिर उसके मन में आया कि एक चमत्कार और देखना चाहिए, या सच्चाई क्या है। तो उसने माता से निवेदन किया कि मम्मी भूख लगी है, आप खाना खिलाएं। तो माँ ने एक कटोरा, जो टोकरा उस समय था, उस टोकरे को आगे रख दिया और अकबर से कहा कि इस टोकरे को आप हिलाना मत, अगर इसको हिला दिया तो भोजन खत्म हो जाएगा, अगर इसको नहीं हिलाया तो जितना मर्जी भोजन करो। तो अकबर ने स्वयं भोजन किया, उसकी बड़ी सेना ने भोजन किया और ये देख करके अकबर बड़ा प्रभावित हुआ और उसने माना। फिर वहाँ जो है वहाँ के लोगों ने जब पता लगा तो माँ भद्रकाली का मंदिर बनाया। ऐसा ही एक वृत्तांत और आता है कि जब ये भटनेर का किला बन रहा था तो भाटी वंश के लोगों ने भटनेर का किला बनाया। तो भाटी वंश के लोग जब उस किले को बना रहे थे, जैसे ही दीवार ऊपर जाती वो गिर जाती, जैसे ही दीवार थोड़ी ऊपर जाती वो गिर जाती। तो उन्होंने सोचा कि यहाँ कोई चमत्कार है, ऐसा अपने को ढूंढना चाहिए। जब उन्होंने आसपास पता किया तो वही माता का नाम आया। तो उस बुढ़िया के पास गए, जब वहाँ पूछा तब उन्होंने बताया कि ऐसा करके अगर आप इस माँ के दर्शन करोगे और यहाँ आकर के मन्नत मानोगे तो आपका ये किला बनेगा। उन्होंने मन्नत मानी, किला बन गया। किला बना, आप जाओगे तो आपको 52 जो हैं भटनेर किले के ऐसे जो गुंबद होते हैं वो आपको 52 मिलेंगे। तो वहाँ के राजा के मन में भी फिर द्वेष आ गया। उसने वहाँ के पुजारी को बुलाया, उससे पूछा कि आप हमारे धन संपत्ति दो, ये दो। उसने कहा मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है। तो लास्ट में अंतिम निर्णय क्या हुआ कि उसको एक गुंबद से गिरा करके मारने की योजना बनी। तो उस पुजारी को एक गुंबद पे ले जा करके और वहाँ से धक्का दे दिया, वो नीचे गिर पड़ा। लेकिन माँ की शक्ति इतनी थी कि उस पुजारी का कुछ भी बाल बांका नहीं हुआ और वो पुजारी खड़ा हुआ और सीधा मंदिर चला गया। तो ये माँ के साक्षात जो चमत्कार हैं वहाँ ये देखने को मिले हैं, इसलिए इस भद्रकाली माता का महत्व है। दूसरा, हम सब लोग जा रहे हैं भाई सुखा सिंह मेहताब सिंह गुरुद्वारा देखने के लिए। यह गुरुद्वारा साहब भी हमारे सिख समाज का, हिंदू समाज का, हम सब लोगों का एक पवित्र स्थान है। भाई सुखा सिंह मेहताब सिंह जो गुरु के शिष्य थे, उन्होंने बदला लिया मसा रंगड़ से, जो हरमंदर साहब में बैठ करके दारू पीता था, बीड़ी सिगरेट पीता था और वहाँ औरतों को जो इस प्रकार की वेश्याएं थी उनको नचाता था। तो सुखा सिंह मेहताब सिंह को ये बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने एक योजना बना करके वहाँ जा कर के और उस मसा रंगड़ का सिर काटा और सिर काट करके वो लेकर के यहाँ आए रायसी नगर में, जो बुड्ढा जोड़ है। जाते हुए यहाँ रुके थे भाई सुखा सिंह मेहताब सिंह, जहाँ गुरुद्वारा साहब है वहाँ, इसलिए उसका पवित्र है। यानी कि ये हमें दोनों चीज़ें, अपने धर्म के प्रति प्रेम, अपने धर्म के प्रति श्रद्धा और हमें कैसे धर्म और समाज की रक्षा करनी है, वो हमें एक संकेत देता है। आज ये बालकों को यह सब दिखाने के लिए कि हम सब में भी ये ऊर्जा आए और हम सब भी धर्म प्रेमी बने, अपने समाज की सेवा करें, अपने राष्ट्र को ऊपर रखें। इन सब बातों के महत्व को लेकर के हमारे सेवा भारती के हमारे अध्यक्ष हैं सतीश जी नागपाल और हमारे सतपाल जी हैं, हमारे जमीर दास जी हैं, हमारे ओम प्रकाश जी ढोकवाड़ हैं, हमारे जादू जी यादवेंद्र जी जादू हैं, हाँ हमारे नेहरा साहब भी इसमें हैं। ये सब लोग देखो, ये पूरी टीम है। हमारे ये भैया हैं, नाम नहीं जानता, सोनी जी हैं। ये सब लोग आज जा रहे हैं। देखो, समय छोड़ करके अपने घर से निकलना और इन बालकों के लिए ये इनके कुछ नहीं लगते। क्या ये विशेष, क्या ये जो बालक आपने चुने वो किस आधार पे कैसे चुने हैं? देखो, ये बालक जो है सेवा बस्ती हम बोलते हैं, जहाँ दलित परिवार रहते हैं, जिनको हम पिछड़े लोग भी कहते हैं, या जो कागज बीन करके जो परिवार अपना निर्वहन करते हैं, ऐसे बच्चे जो शिक्षा से नहीं जुड़े हैं, संस्कार से नहीं जुड़े हैं, ऐसे बच्चों को शिक्षा संस्कार देने का काम सेवा भारती करती है। ये संस्कार मिले, उनको धर्म की जानकारी मिले, इसी उद्देश्य को लेकर के आज ये लोग सब लोग तीर्थ यात्रा पर निकले।
इसके अलावा स्वावलंबन भी है। सेवा भारती के इन लोगों ने कम से कम 10 हाथ की रेहड़ियाँ यहाँ दी हैं, जो आज भी बाज़ार में आपको दिखेगी। कोई सब्जी का काम कर रहा है, कोई उस पर मूंगफली बेच रहा है, कोई उस पर किसी प्रकार का अन्य चप्पल का सामान बेच रहा है, उनको भी स्वावलंबी किया है। अभी हमारे यहाँ वाल्मीकि मंदिर जो वार्ड नंबर 4 में है, उसमें सेवा भारती द्वारा सिलाई केंद्र चलाया जा रहा है। हमारी बहनें भी यहाँ पहुँची हुई हैं, वो पीछे खड़ी हैं। ये इस तरह से इन बहनों को, छोटी बच्चियों को सिलाई सिखाती हैं और ये सिलाई सिखा करके इनको भी स्वावलंबी करेंगी। ये अपने भी कपड़े, अपने वस्त्र बनाएंगी और लोगों के भी बनाएंगी, तो इनका भी पेट पलेगा, ये भी अपने परिवार का निर्वहन करेंगे। अभी इन्होंने इस समय को देखते हुए, जब हमारे यहाँ नगर पालिका ने बिल्कुल बंद कर दिए कि लिफाफे नहीं जो दाने हैं, उसके लिए इन्होंने एक बहुत बढ़िया थैले बनाए हैं। पूरे सेवा भारती के सिलाई केंद्र पर ये थैले बने हैं और ये थैले, जिसकी कीमत मात्र 5 रुपये रखी है इन्होंने। ठीक है जी। मात्र 5 रुपये। और वो थैला इसलिए लेके जाओ कि जब भी आप सब्जी लेने जाओ, कहीं जाओ, तो ये थैला दें। निःशुल्क भी दे रहे हैं और जो योग्य हैं उनको 5 रुपये में दे रहे हैं। इस प्रकार से सेवा भारती संग्रिया में ये कार्य करती है और इसी प्रकार से आगे और बड़ी यात्राएं लेने का भी इनका संकल्प है। भद्रकाली माता की जय, गणेश जी महाराज की जय। यहाँ पे काफ़ी संख्या में सेवा भारती से जुड़े लोग यहाँ पे उपस्थित हैं और सेवा भारती के माध्यम से विभिन्न प्रकल्प चलाए जाते हैं। और ये विशेष रूप से बताने वाली बात है कि क्षेत्र में जो अंतिम पंक्ति में जो लोग रहते हैं, जिनकी वास्तविक रूप से सुध लेने की आवश्यकता है, जिनको सहायता की वास्तविक रूप से आवश्यकता है, उन लोगों की सहायता करते हैं, उन लोगों को जोड़ के रखते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपकी पूरी टीम जो है जा रही है। सेवा भारती समिति संगठन द्वारा पूरे भारतवर्ष में शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलंबन हेतु अनेक प्रकार के कार्यक्रम चलाए जाते हैं। जिस प्रकार भाई साहब ने बताया ही है, धर्म के बारे में भी ये हमारा चलता है। आज पहली दफ़ा ये छोटा सा प्रयास है जो कि हम धर्म जागरण के लिए इन बच्चों को, पिछली बस्ती बच्चों को संग्रिया से भद्रकाली के लिए दर्शन कराने के लिए ले जा रहे हैं। और ये वक्त का मेरा धन्यवाद है, जो भी मेरी टीम है सेवा भारती की, इनका भी बहुत बहुत आभार। अब मैं जयपाल जी सोनी से निवेदन करूँगा, झंडी देकर ये हमारे को रवाना करेंगे। और ये भी काफ़ी समय से हमें समाज सेवा के लिए हमें सेवा दे रहे हैं, काफ़ी टाइम से। इनका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और यात्रा को हरी झंडी दिखाकर, एक धार्मिक ध्वज दिखाकर रवाना किया जा रहा है। मनोनीत पार्षद देवपाल सोनी जो समाज सेवा से लगातार जुड़े रहते हैं। ऊंची कर लियो वीर बजरंगी, भद्रकाली माता की जय।